Assalamualaikum everyone. Today we discuss the solution of numerical problems of Unit 2 Physics Class 9th Kinematics. Here we are discussing the solution of numerical 2.4. First of all, we will understand how can we get the data from the numerical and then we solve it. देखिए फर्स्ट लाइन में हमें था कि एक टेनिस बॉल जो है उसको वर्टिकली अपवर्ड हिट किया गया और किस वेलोसिटी के साथ हिट किया गया 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ हिट किया गया। तो जिस वेलोसिटी के साथ हिट किया गया है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो यहाँ से हमें पता चल गया वी आई क्या है 30 मीटर पर सेकंड। वी आई की वैल्यू 30 मीटर पर सेकेंड निकल आई। अब हम नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, उसमें हमें क्या गिवन है, इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। उसको सबसे बुलंद तरीन मकाम पर पहुंचने के लिए टाइम कितना लगा 3 सेकेंड। तो इसका मतलब है हाइट पर पहुंचने के लिए मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए उसको टाइम क्या चाहिए 3 सेकेंड। तो वो हमने टाइम ले लिया 3 सेकेंड। मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट हमें कहता है कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, कि मैक्सिमम हाइट उस बॉल ने कितनी हासिल की है वो आपने फाइंड आउट करनी है। एच हमने फाइंड आउट करना है। अब देखिए मैक्सिमम पॉइंट पे जब वो पहुंचा है इसके बाद वो कहता है कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न द काउंट। तो ऑब्वियसली मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचने के बाद वो नीचे गिरा है। जब वो नीचे गिरा है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। और हमें ये बताना है कि उसको ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगा है, तो वो टाइम हमें फाइंड आउट करना है। अब देखें जितने वो टाइम हाइट पे पहुंचा 3 सेकंड में, और जब वो नीचे आएगा वो टाइम हम कैलकुलेट करेंगे कि बॉल रिटर्न जब होती है ग्राउंड तक वो टाइम पे हम फाइंड आउट करेंगे। और वो कह रहा है ना कि उसको बॉल को ग्राउंड तक आने में कितना वक्त लग रहा है, तो इसका मतलब है हम टोटल टाइम फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए हाइट हमें मैक्सिमम हाइट चाहिए थी, तो जब हम चीज़ें कोई ऑब्जेक्ट्स ऊपर फेंक रहे हैं या ऑब्जेक्ट्स नीचे जा रहे हैं तो हाइट और डिस्टेंस उस केस में सेम होते हैं। तो इस वजह से मैंने एच और एस को इक्वल कर दिया है और ये हमें फाइंड आउट करना है। इसके अलावा हमें टाइम फाइंड आउट करना है। दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पे करेंगे कि एक्सेलरेशन हमें नहीं गिवन, तो जब ऑब्जेक्ट्स ऊपर फेंक रहे हैं आप या ऑब्जेक्ट्स नीचे गिर रहे हैं उस केस में एक्सेलरेशन और ग्रेविटी सेम होती है। अब देखिए यहाँ पे हमने कहा है कि बॉल को हिट किया गया वर्टिकली अपवर्ड, तो जब बॉल ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है तो ग्रेविटी आपकी नेगेटिव होगी, ठीक है। तो इसलिए जी हमने -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लिया। अब हमें क्योंकि निकालनी थी हाइट की वैल्यू, तो हमने यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का कंसेप्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जो कि है 2as इज इक्वल टू af स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। हेयर वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a एज g एंड s एज h। तो ए की जगह जब हमने जी पुट किया और एस की जगह एच पुट किया तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 2gh विच इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। यहाँ से हमने जी की वैल्यू पुट की -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाइट हमें नहीं पता, फाइनल वेलोसिटी 0 थी, 0 मीटर पर सेकंड। उसका उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 30 मीटर पर सेकंड। तो ये आ गया, जब हमने 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाइट एज इट इज़ रहेगी, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, और 30 मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर जब लिया हमने तो 30 का स्क्वायर होता है 900 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब हमने हमारे पास ये जो 0 में से 900 माइनस हो तो -900 ही आएगा। -20 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हुआ। 0 इस कैंसिल विद 0, सेकंड स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 1 मीटर इस मीटर से कैंसिल हो गया तो सिर्फ 1 मीटर रह जाएगा। 2 को 90 पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 90 पे डिवाइड किया तो 45 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास हाइट जो आ गई, जो टेनिस बॉल ने मैक्सिमम हाइट अटेन की वो आपके पास क्या है 45 मीटर है। अब हम चेक करते हैं कि बॉल जब ग्राउंड पर वापस आती है तो क्या फैक्टर होते हैं। जब बॉल वापस आती है ग्राउंड पे तो उस केस में अब देखिए नीचे गिर रही है तो ग्रेविटी आपकी पॉजिटिव होगी। हमने एक्सेलरेशन को ग्रेविटी में मैंने बताया था, जब हम कोई चीज़ें ऑब्जेक्ट्स ऊपर फेंक रहे हैं या नीचे गिर रहे हैं उस केस में अगर आपको एक्सेलरेशन नहीं भी गिवन तो आप ग्रेविटी की वैल्यू यूज़ करके एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं एक्सेलरेशन की जगह पे ग्रेविटी को। तो अब क्योंकि हमारी बॉल नीचे ज़मीन पे आ रही थी इस वजह से ग्रेविटी क्या हो गई, एक्सेलरेशन के बराबर हो गई और वो +10 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है क्योंकि जाहिर सी बात है जब हाइट से गिरेगा तो अब वो 0 वेलोसिटी के साथ गिरेगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है तभी वो गिरता है नीचे। अब एस और एच हमने पहले भी ऑलरेडी बराबर किए हुए थे और यहाँ से 45 मीटर वैल्यू निकाली हुई थी। नाउ यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का ऑलरेडी कंसेप्ट हम कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और ये थी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
तो यहाँ से हमने डिस्टेंस की वैल्यू 45 मीटर सब्स्टिट्यूट की, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, टाइम हमें नहीं पता, हमने फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इन सबको हमने सॉल्व किया तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, 2 को 10 पे डिवाइड किया तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 45 दूसरी साइड पे जाके 45 के नीचे डिवाइड होगा। 45 के नीचे डिवाइड हुआ तो ये आ गया 5 9 और 45 होता है, 5 9 से 45, तो ये 9 आ गया, मीटर इस कैंसिल विद मीटर, तो ये आ गया सेकंड स्क्वायर। तो अब क्योंकि हमें तो टाइम की वैल्यू चाहिए, टाइम के स्केयर की नहीं चाहिए, तो हमने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स कर लिया। स्क्वायर रूट का कंसेप्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। हाउ कैन वी कैलकुलेट द स्क्वायर रूट। तो खैर यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट हमने लिया, दैट इज़ 3, तो 3 सेकंड स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, सिर्फ सेकंड आ गया, टाइम की यहाँ से वैल्यू आ गई, टाइम का भी जो स्क्वायर था ना वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया था, यहाँ से टाइम की वैल्यू आ गई 3 सेकेंड। अब ये वो टाइम था जब वो नीचे गिरी है, हमें टोटल टाइम चाहिए कि टोटल टाइम बॉल को ज़मीन पर वापस आने में कितना वक्त लगा। तो ज़मीन से जाने के लिए जो वक्त था वो अपवर्ड टाइम क्या था, 3 सेकंड था, वापस आई जब वो भी 3 सेकंड के साथ, तो टोटल टाइम जो ज़मीन पे गिरी है बॉल आके वो आपके पास आ गया 6 सेकंड। तो ये टोटल टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया।